क्योंकि फिर लिखने के साथ आपको पैसे और जिम्मेदारी दोनों मिलने लगी। तो आई विल से कि ये सारी ज़िंदगी जब मैंने सुधीर मिश्रा के लिए लिखी तो एक राइटिंग का प्रोसेस हुआ कि हाउ अ डायरेक्टर एंड अ पर्सन हु वांट्स टू राइट, they meet, they talk about life, and then from that life somewhere you feel कि this should be added in our story, and then you start enjoying the writing. तो दिवाकर की ओए लक्की लक्की ओए की प्रोसेस यही थी मेरी कि हम मिले तो थे, मैं ओवर स्मार्ट मिला था, वो मुझसे उम्मीद कर रहा था क्योंकि मेरी रिकमेंडेशन बहुत स्ट्रांग थी। जिसने मुझे रिकमेंड किया था वो पवन मल्होत्रा एक्टर, अच्छा है ना, और एक और उसके एड वर्ल्ड से एक लड़का था सौरभ, उसने, और मिला तो आई थिंक मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा, उससे मैं बहुत इंटरेस्टिंग लगा, और पूरी फिल्म लिखते लिखते ये मुझे लगने लगा कि मैं लिख सकता हूँ, बस दैट वाज द प्रोसेस, नथिंग एल्स। तो समटाइम वन शुड टॉक ऑल्सो, दो बातें बहुत ज़रूरी होती हैं आपस में करनी, वो करते करते आई थिंक कुछ सार निकलता है जो 94 पेज की एक स्क्रिप्ट बनती है। मैं 94 अब बोल रहा हूँ क्योंकि ये आज की ड्यूरेशन है, वरना 120 पेज की भी होगी। सर आपको पहली फिल्म के लिए मतलब राइटिंग के लिए हाँ ये फिल्म फेयर अवार्ड मिल गया, तब आपका क्या मतलब रिएक्शन था कि भाई ये क्या हो गया? हाँ, मुझे मेरा रिएक्शन यही था कि अब मुझे पैसे भी मिलेंगे, पर ये भी था कि मैं अब काम अच्छा करूं। तो मैंने जिनको ना बोला था उस समय, उसको मैंने बहुत जिम्मेदारी से ना बोला था, और जिनको हाँ बोला था उनको सिर्फ एक ही वजह से हाँ बोला था कि ये जो तूने किया है ये शुरुआत तो हो सकती है, ये अंत नहीं हो सकता। तो आप बेटर डायरेक्टर्स के साथ बैठ के बात करोगे, क्योंकि एवरी डायरेक्टर हैज़ टॉट मी, एंड आई एम सर वन ऑफ द लकी राइटर ऑल्सो समटाइम आई फील। मैंने धुरंधरों के साथ काम किया। अगर मैं ये कहूँ कि सुधीर मिश्रा के साथ काम किया है तो वो हैं एक मास्टर आदमी, है ना। अगर मैं ये कहूँ कि राजीव मेनन के साथ काम किया है तो उनको भी मैं एक अलग किस्म की दुनिया में देखता हूँ, जैसी उन्होंने तमिल फिल्म्स बनाई हैं। आप दिवाकर का नाम लें, आप गौतम मेनन का नाम लें, एक दीवाना था, एक प्रतीक बब्बर की फिल्म थी, बहुत कमर्शियल फिल्म थी, लव स्टोरी। तो जितने भी, और या फिर लीना यादव का नाम लें आप, अच्छी फिल्में करें, हसीन बजाज की जो आई थी, या फिर राजश्री ओझा, अनिल कपूर, आयशा। तो मुझे कभी फीमेल डायरेक्टर्स के साथ एक फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू समझ आता है ज़िंदगी में कुछ। फिर यही था मुझे फिल्म फेयर के बाद, ये था कि मैं इसको जिम्मेदारी से करूँ काम। बहुत बहुत बढ़िया फिल्में लिखी हैं आपने। जी सर, मैं और फिर बढ़िया। उसके बाद, और इनके साथ मेरा एक ही जुमला रहता था सर कि आप बताओ जो दे दोगे मैं ले लूँगा, यू नो। और इन्होंने, किसी ने भी मेरा कोई मिसयूज़ नहीं किया। ये भी एक अच्छी चीज़ मैं हर उस युवा को बोलना चाहूँगा कि अगर आप काम के प्रति ईमानदार हैं ना, तो कुछ क्षण के लिए अगर पैसे भूल भी जाएंगे तो कोई आपको आपके साथ गलत करेगा नहीं, पर काम के प्रति ईमानदारी में आपकी आँख की परख होनी चाहिए, आपको चुनना आना चाहिए, और ये बोलना आना चाहिए कि मैं इस तरीके से काम करूँ। जस्ट वन मोर क्वेश्चन सर रिलेटेड टू दिस ओनली, आप भी सर बता सकते हैं कि इस जो बुक्स जो है पढ़ना, हाँ, एक राइटर के लिए पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट है? मतलब क्योंकि कि बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है तब आप शायद। मैंने कम पढ़ा है, मैं इस बात को मान सकता हूँ, पर क्योंकि मेरे पास एक एक्टर का टूल था, एक क्राफ्ट था, जिसमें बेसिक ही ऑब्जर्वेशन से शुरू होता है, यू नो। तो मेरी ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग थी दुनिया को शायद समझने की। और उसके पीछे ना एक बहुत ही मज़ेदार बात आपको बताता हूँ कि जब मैं दिल्ली से हूँ, और मैं दिल्ली से पंजाबी बच्चा हूँ, तो हमारे पास पैदा होते ही एक ऑप्शन होता है कि हम दुकान पे बैठ सकते हैं। तो मेरे पास भी एक साइलेंट सा ड्रीम भी था, लेकिन सर्वाइवल के लिए और माँ बाप की नज़र में करेक्ट बच्चा बनने के लिए, और कभी भी उनको शॉक कर सकता हूँ कि मुझे बॉम्बे जाना है, इसके लिए कुछ साल मैंने दुकान पर बिताए।